मेंबर स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू कश्मीर और सदर हॉकी जम्मू कश्मीर राजीव शर्मा ने पुंछ का दौरा किया। शहीद मंजीत सिंह की जानिब से जारी समर कैंप के इख्तितामी तकरीब में हुए मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक क्लब को वॉलीबॉल और वर्दियां की फराहम। वो नीक है ऊपर रखा कर, नीक है ऊपर रखा कर। हाथ बांधने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। हाथ चाहे इधर नीचे रखो, छोड़ दो। हाथ बांधने की जरूरत नहीं है बच्चा। मिडिल स्कूल सावजिया में भागीदारी के तहत सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद प्रिंसिपल मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजिया की जेर निगरानी मुनक्कदा प्रोग्राम में बच्चों ने किया अपने फन का मुजाहिरा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य सरदार नरेंद्र सिंह की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद। जोगिंदर सिंह के साथ पुलिस थाने में नारावा सलूक की मजम्मत, इंसाफ का किया मुतालबा। काफी हद तक लड़ाई वधी। मैनू बड़े लेट आवर्स विच साडा एक छोटा वीर है जिसनों असीं प्यार नाल गप्पू कहंदे हां, उसने फोन किया कि इत्थे बहुत वड्डी लड़ाई हो गई, तुसीं सीधा हॉस्पिटल पुजो। मैं हॉस्पिटल पुज्या, उत्थे वाकई देखिया। उस तो बाद असीं थाने चले गए और थाने जाके असी उसनू कार्रवाई करनी सी। पर जिस वेले मैं एंटर किया हवालात के अंदर इस बच्चे नू देखिया जिसका नाम जो कंस्टेबल है जिसकी वीडियो वायरल हुई, मैं इसनू देखिया। मैं इसनू पूछा कि भाई की गल भाई तू किस संबंध इधर आया। उसने फिर मैनू दसिया कि भाई मैनू भी पुलिस चुक के ले आई। एक न्यायती शरीफ बच्चा है, मैं इसनू कदे किसी दे नाल उच्चा बोलदिया नहीं देखिया। किसी किस्म की कोई गल जिहड़ी है इसकी मैं अपने जिंदगी दे विच इसदे वास्ते नहीं सुनी ना देखी।
बड़े प्यार के नाल हर एक में मिलने वाला, बड़ा निमरता सहित बोलने वाला बच्चा है। पर मैं देख के जरूर हैरान होया, मैं जाके SHO साहब के नाल गलबात की। प्रदीप शर्मा भी उत्थे मौजूद सी, एक्स MLC, बज़मी एडवोकेट वो भी उत्थे मौजूद सी, बशीर जी जिन्हां दी लड़ाई हुई सी वो भी उत्थे मौजूद सी, मनजीत सिंह जी भी मौजूद सन, अनमोल सिंह जी मौजूद सन, ये गप्पू वीर जो है ये भी मौजूद सी, होर काफी पतवंते सज्जन उत्थे मौजूद सन। सारे दे सामने गल हुई, असीं उसनूं हवालात विचों कढा के बाहर लिआए, बाहर आके बिठाया, गलबात की। उसने बच्चे ने सानू एक गल जरूर कही कि मैनू SHO साहब की दुख नहीं, मैनू DSP साहब की गल नहीं है, पर मैनू इस एक SIC या सब इंस्पैक्टर सी उसका जिक्र किया उसने कि इसने मैनू कोई बड़ी गलत लैंग्वेज जी है मैनू इस्तेमाल की, जी मैनू बर्दाश्त नहीं हुई, मेरी मां को रिलेटेड कोई इस किस्म की उसने गल की, जिसके नाल मैनू। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हरमी डक्की में इंटर स्कूल खेलों का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। 17 साल लड़कों ने लिया मुकाबलों में हिस्सा, 600 खिलाड़ियों की शमूलियत। वीडियो बनाना पीछू नहीं जाना इरफान आज यहाँ पर शेरी ख्वाजा में उर्मी डक्की में हमारा ये अंडर 17 का कंपटीशन चल रहा है, जिसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, चेस, कैरम और टग ऑफ वार है। इसमें तकरीबन आज यहाँ पर 650 लड़कों ने हिस्सा ले रहे अलग अलग गेमों में। कल हमारा यहाँ पर अंडर 14 का कंपटीशन हुआ था, जिसमें 1200 प्लस बच्चों ने सेम यही गेमों में हिस्सा लिया था। और जो आने वाला कल है उसमें अंडर 14 और 17 लड़कियों का कंपटीशन होगा, उसमें भी यही सेम गेमें रहेंगी, जिसमें देखते हैं कल कितने स्कूलों से लड़कियाँ पार्टिसिपेट आती है। सिख नौजवानों की जानिब से ईदगाह चौक पुंछ में सबील लगाई गई, लोगों में ठंडा और मीठा पानी तकसीम करके शहदा को किया गया खराज तहसीन पेश।
डीसी बारामूला डॉक्टर सारिश ज़हरा ने PHC सेरी में खुसूसी कैंप का इनेकाद किया। आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी कारकुनान ने लिया हिस्सा। कहा यह सिलसिला दीगर इलाकों में भी चलेगा। सेलिब्रेट करेंगे, उसका हमारा मेन मकसद है हम अपनी आशा की बहनें, आंगनवाड़ी की बहनें, इन सबको और आम लोगों को भी ये समझाएं कि अगर बच्चे को दस्त होता है या इस तरीके की घर में कोई भी इशू होती है तो वो किस तरीके से घर में मैनेज कर सकते हैं, किस ऐसे साइन सिम्टम पे अस्पताल में आना चाहिए। इसके साथ साथ आज हम विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे भी मना रहे हैं। ये हर थर्सडे को हम मनाते हैं। ये सिर्फ बारामूला में नहीं, पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में ये नोटिफाई किया गया है कि आपने हफ्ते में एक दिन, मोस्ट लाइकली थर्सडे को, हेल्थ न्यूट्रिशन डे मनाना है, जहाँ पे जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो आएँ और अपना चेकअप कराएं। जिन बच्चों की इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन नहीं हो पाई है वो वैक्सीन करें, क्योंकि जब तक माँ सेफ नहीं होगी, हेल्दी नहीं होगी, बच्चा हेल्दी नहीं हो सकता और जो हमारी आगे नस्लें हैं वो तंदुरुस्त नहीं हो सकती। इसलिए हमारी बेटियों का, हमारी माँओं का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स पे आती है और अपना काम चाहे आपको कितना भी छोटा लगता हो, मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि ये काम और कोई नहीं कर सकता। और आप जो एक भी, अगर आपसे एक भी जान बचती है तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा सदका है, ये बहुत बड़ी आपकी तरफ से गवर्नमेंट को ही नहीं बल्कि पूरी आवाम के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। और मैं आप सबको एनकरेज करती हूँ और आप सबके माध्यम से मैं सारे जितनी भी आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स हमारे बारामूला में हैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। इससे हमारी जो हमारा लेवल ऑफ हेल्थ है वो बहुत। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्री नवास और डिजास्टर सेंटर के संग बुनियाद के सिलसिला में खुसूसी पूजा की। कि तभी बराज का जो इम्पाउंडिंग है, जिसकी बहुत सालों से आप इंतजार कर रहे हैं, वो पूरा कर लिया जाएगा। तो जून के अंत में हमें पूरी उम्मीद है कि ये काम मुकम्मल हो जाएगा और बहुत ही जल्दी एम्स का काम पूरा हो जाएगा। जम्मू में अकेला शहर है जहाँ IIT भी है, एम्स भी है और IM भी है और झील भी है। तो जो आप में से अनेक लोगों को ध्यान है, कुछ महीने पहले इस जमीन का आवंटन और भूमि पूजन हुआ। उसके बाद से मैं संत भीखा साहब की तलाश में था कि बाबा अमरनाथ के भक्तों के लिए किए जाने वाले इस पवित्र कार्य के लिए कोई न कोई तो मिलेगा। एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आप इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हरदीप सिंह पुरी जी से मिलिए और इस कार्य को वो पूरा कराएंगे। और मैं आभारी हूं हरदीप सिंह पुरी जी का और चेयरमैन ONGC डॉक्टर अरुण कुमार जी का, जिन्होंने बिना विलंब किए हुए देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उदार मन से 51 करोड़ रुपए इस भवन के निर्माण के लिए स्वीकृत किया। उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा मरकजी हुकूमत इलेक्शन न करा के जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीन रही है। कहा इलेक्शन के लिए किसी से भीख नहीं मांगेंगे। दिखा दिया जम्मू कश्मीर की असलियत हम यहाँ के रहने वाले जान। प्रेशर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि वो इलेक्शन यहाँ डिले करा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जरा हिम्मत से कहें, ऐसे ऐसे इलाकों में आज आपको मिलिटेंसी नजर आ रही है जिन इलाकों को मिलिटेंसी से बिल्कुल साफ कर दिया गया। करना है इनको इलेक्शन कराएंगे, नहीं करना है ना करें। मैंने बार बार कहा ना, हम कोई भूखे नंगे नहीं है कि हम घुटनों पे उतर के इनके सामने भीख मांगेंगे। इलेक्शन हमारा हक है। अगर ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीनना चाहते हैं और इनको हमारा हक छीन के कोई बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है तो करें। हम अब हमारी भी थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, इज्जत है, हम इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे।
कि इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन से सुनना चाहते हैं। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा कि यहाँ वैक्यूम है? He said there is a vacuum, that vacuum needs to be filled. अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को उस वक्त वैक्यूम नजर आया तो वो वैक्यूम क्यों नहीं भर रहे हैं? क्या मजबूरी है? क्या प्रेशर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि वो इलेक्शन यहाँ डिले करा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जरा हिम्मत से कहें हमारे ऊपर प्रेशर है, हम इलेक्शन करा नहीं सकते। क्योंकि एक तरफ से तो आप कहते हो वैक्यूम है, दूसरी तरफ से आप उस वैक्यूम को फिल करने के लिए तैयार नहीं हो। कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। हालात ठीक नहीं है। जनरल साहब भी कह रहे हैं हालात ठीक नहीं, हम भी कह रहे हैं ना आपके हालात बिगड़ गए हैं। ऐसे ऐसे इलाकों में आज आपको मिलिटेंसी नजर आ रही है जिन इलाकों को मिलिटेंसी से बिल्कुल साफ कर दिया गया था। बहुत मतलब आप देखिए किस तरह इनके लोग जो है सिक्योरिटी मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि इनको डर है। हालात जनरल साहब ने सही कहा, हालात ठीक नहीं है। ये लोग हालात के ऊपर एक पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं G20 करा के, लेकिन असलियत हम यहाँ के रहने वाले असलियत जानते हैं ना। G20 वालों के लिए तो आपने रास्ते साफ कर दिए, यहाँ रहने वाले लोग समझते हैं ना ट्रैफिक का क्या हाल है आजकल। एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना जहाँ हमें 5 मिनट लगते थे आज हमें 40 मिनट लगते हैं। लोग रो रहे हैं, बच्चे टाइम पे स्कूल नहीं पहुँच पाते, मुलाजिम टाइम पे दफ्तर नहीं पहुँच पाता, मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ जाता है क्योंकि ट्रैफिक का हाल खराब है। G20 तो ठीक है ना, आपने दुनिया को एक और चेहरा जम्मू कश्मीर का दिखा दिया। जम्मू कश्मीर की असलियत हम यहाँ के रहने वाले जानते हैं। मरकजी वजीर हरदीप सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में 9 साला हुकूमत की कारकर्दगी पर डाली रोशनी। और ग्रामीण क्षेत्र को मिला के आवास सैंक्शन हुए हैं। कोई 12 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन में टॉयलेट्स बनाई गई हैं, शौचालय। 36 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में लोन्स मिले हैं। मुद्रा योजना में 39.65 करोड़ लोन्स स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को मिले हैं। कैश ट्रांसफर्स 20 करोड़ हमारी महिलाओं को कोविड के दौरान दी गई। लोन्स ऑफ ₹7,351 crore to SC/ST beneficiaries under Stand Up India. Five times more Eklavya residential schools sanctioned since 2014 as compared to earlier. 48.27 crore Jan-Dhan accounts. Over ₹25 lakh crores directly transferred into beneficiary bank accounts. 37 crore Ayushman Bharat health accounts created. 2.86 crore households electrified under Saubhagya. 9 crore 60 लाख उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए गए, कनेक्शंस दिए गए। एग्रीकल्चर के लिए कह रहे हैं तो मैं आपको जल्दी से गिला 5.7-fold राइज इन एग्रीकल्चरल बजट 2013-14 से लेकर 2022-23 तक। 1 लाख करोड़ थ्रू एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 11 करोड़ प्रधानमंत्री किसान बेनिफिशरीज। 1500% increase in oilseed procurement at MSP, 7,350% increase in pulses procurement in MSP, total fertilizer subsidy increased by 500% in 2022-23 from the previous year. Rupees 20 lakh crore agricultural credit to be provided in 23-24. Rupees 1.33 lakh crore settled in claims under Pradhan Mantri.